हेलो दोस्तों, आरके मिक्स एंटरटेनमेंट चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको मकर संक्रांति के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। यह क्यों मनाते हैं, इसके पीछे का पौराणिक रहस्य क्या है, यह कब मनाया जाता है, इससे जुड़ी सारी छोटी बड़ी जानकारी दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। मगर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पौष मास में जब सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करता है तब मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। और सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है, इसलिए इसे मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। यह एकमात्र ऐसा त्यौहार है जिसे संपूर्ण भारतवर्ष में मनाया जाता है, चाहे इसका नाम व मनाने का तरीका कुछ भी हो। दोस्तों, यह पर्व हर साल ज़्यादातर 14 तारीख को मतलब 14 जनवरी को मनाया जाता है, जो कि इस बार वीरवार, जिसे गुरुवार भी बोला जाता है, को है। दोस्तों, लेकिन कभी कभी यह त्यौहार 12, 13 या 15 तारीख को भी मनाया जाता है, कुछ ग्रहों की दिशाओं की वजह से। क्योंकि यह त्यौहार पूरी तरह से सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के दिन मनाया जाता है और सूर्य सामान्यतः 12, 13, 14 या 15 जनवरी में से किसी एक दिन ही मकर राशि में प्रवेश करता है, इसलिए इसे जनवरी की इन तारीखों के बीच में ही मनाया जाता है। लेकिन दोस्तों, 99% यह 14 जनवरी को ही मनाया जाता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में माह को 2 पक्षों में बांटा गया है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। ठीक इसी तरह से वर्ष को भी 2 अयनों में बांटा गया है, उत्तरायण और दक्षिणायन। यदि दोनों को मिला दिया जाए तो एक वर्ष पूर्ण हो जाता है। मकर संक्रांति के दिन से सूर्य की उत्तरायण गति प्रारंभ हो जाती है, इसलिए मकर संक्रांति को उत्तरायण भी कहते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने असुरों का अंत कर उनके सिरों को मंदार पर्वत में दबाकर युद्ध समाप्ति की घोषणा की थी। इसलिए इस मकर संक्रांति के दिन को बुराइयों और नकारात्मकता को समाप्त करने का दिन भी मानते हैं। दोस्तों, इस त्यौहार को अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे तमिलनाडु में इसे पोंगल के रूप में, तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरला में केवल संक्रांति के रूप में जाना जाता है, जबकि बिहार और उत्तर प्रदेश में इसे खिचड़ी के नाम से जाना जाता है। हरियाणा में इसे मकर संक्रांति बोलते हैं। उत्तरायण को देवताओं का दिन अर्थात सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इस दिन जप, तप, दान, स्नान, श्राद्ध, तर्पण आदि धार्मिक क्रियाकलापों को विशेष महत्व दिया जाता है। दोस्तों, अब मैं बताता हूं कि हम मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं। दोस्तों, यह माना जाता है कि भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने स्वयं उनके घर जाते हैं और शनि मकर राशि के स्वामी हैं, इसलिए इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, पवित्र गंगा नदी का इस दिन धरती पर अवतरण हुआ था, इसलिए भी मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। महाभारत में पितामह भीष्म ने सूर्य के उत्तरायण होने पर ही स्वेच्छा से शरीर का परित्याग किया था। इसका कारण यह था कि उत्तरायण में देह छोड़ने वाली आत्माएं या तो कुछ काल के लिए देवलोक में चली जाती हैं या पुनर्जन्म के चक्कर से उन आत्माओं को छुटकारा मिल जाता है, जबकि दक्षिणायन में देह छोड़ने पर आत्मा को बहुत काल तक अंधकार का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी उत्तरायण का महत्व बताते हुए कहा है कि उत्तरायण के 6 मास के शुभ काल में जब सूर्य देव उत्तरायण होते हैं और पृथ्वी प्रकाशमय होती है, तो इस प्रकाश में शरीर का परित्याग करने से व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता है और ऐसे लोग सीधे ही ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। दोस्तों, इसके विपरीत जब सूर्य
दक्षिणायन में होता है और पृथ्वी अंधकार में होती है, तो इस अंधकार में शरीर त्याग करने पर पुनः जन्म लेना पड़ता है। दोस्तों, अनेक स्थानों पर इस त्योहार पर पतंग उड़ाने की परंपरा प्रचलित है। लोग दिन भर अपनी छतों पर पतंग उड़ाकर हर्षोल्लास के साथ इस उत्सव को मनाते हैं और इसका मजा लेते हैं। दोस्तों, विशेष रूप से पतंग उड़ाने की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं। पतंग उड़ाने के पीछे धार्मिक कारण यह है कि श्री राम ने भी पतंग उड़ाई थी। गुजरात व सौराष्ट्र में मकर संक्रांति पर कई दिनों का अवकाश रहता है और यहाँ इस दिन को भारत के किसी भी अन्य राज्य की तुलना में अधिक हर्षोल्लास से मनाया जाता है। दोस्तों, संक्रांति और सेहत का क्या संबंध है, मैं ये बताता हूँ। पौष माह की सर्दी के कारण हमारा शरीर कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाता है, जिसका हमें पता ही नहीं चलता और इस मौसम में त्वचा भी रूखी हो जाती है। इसलिए जब सूर्य उत्तरायण होता है तब इसकी किरणें हमारे शरीर के लिए औषधि जैसा काम करती हैं और पतंग उड़ाते समय हमारा शरीर सीधे सूर्य की किरणों के संपर्क में आता है, जिससे अनेक शारीरिक रोग जो हमें जानते ही नहीं हैं, जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है कि ये रोग हमारे शरीर में है, वे स्वतः ही खुद ही नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है, इसका क्या पौराणिक रहस्य है, यह कब मनाई जाती है, इससे जुड़ी सारी छोटी बड़ी जानकारी आपको इस वीडियो में अच्छे से दे दी होगी। और दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने सारे फ्रेंड्स रिलेटिव हर जगह मैक्सिमम से मैक्सिमम इसे शेयर करें ताकि उनको भी ये यूजफुल जानकारी मिल सके। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप हमें हैप्पी मकर संक्रांति लिखना ना भूलें। और आपके सिटी में, जैसे आप तमिलनाडु से हैं या स्टेट में या दिल्ली में हैं, हरियाणा में हैं, किसी भी स्टेट से हैं, वहाँ पर इस दिन को किस नाम से बुलाया जाता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं दोस्तों। और दोस्तों, इसी के साथ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।